तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक्स में आप लोग सीखने वाले हैं अंडाणु के बारे में। आप लोग जानेंगे अंडाणु क्या होता है। क्या आपको पता है कि अंडाणु जो है नर में पाया जाता है कि मादा में पाया जाता है? अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो में मतलब हर एक चीज जानकारी आप लोग को देंगे। आखिर किस लिए जो है औरत के शरीर में जो है अंडाणु बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस सब के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, अंडाणु से आप क्या समझते हैं? और यह प्रश्न बीए में है। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है जो भी क्लास 12 के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जो होम साइंस लिए हैं, उन लोग के लिए जो है टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया है कि अंडाणु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस परिभाषा को हम एक बार पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोग हर एक चीजों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो देखो उत्तर में लिखवाया गया है कि महिलाओं के प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी महिलाओं के प्रजनन तंत्र, जब महिला जन्म करती है तो उस दौरान उनके शरीर में अंडाणु जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दो छोटे अंडाकार अंग होते हैं, यानी ये दो भागों में टूटा हुआ है, यानी गर्भाशय के दोनों साइड होते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांटा होता है। ठीक है, जो गर्भाशय के दोनों तरफ देखो, जो गर्भाशय ये आपका क्या होता है? गर्भाशय होता है। गर्भाशय के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या बनता है? अंडाणु बनता है। तो जो गर्भाशय के दोनों तरफ क्या होती है? उपस्थित होती है। अंडाशय का मुख्य कार्य, यानी अंडाशय का काम क्या होता है? तो अंडाणु का उत्पादन, अंडाशय और स्त्री हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करना है। हर माह एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है जो गर्भ धारण की संभावना को बनाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो औरत होती है, ये जो लड़की होती है, उनके शरीर में जो है यहाँ पर जो है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यह आपका एरिया जो है क्या होता है? ये आपका एरिया गर्भाशय है। तो गर्भाशय के दोनों साइड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यह अंडाणु बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है? अंडाणु। तो अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अंडाणु जो है कितने साल की उम्र में बनना शुरू होता है? ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो देखो 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में जो है, ठीक है, 12 से लेकर 18 साल के बीच में हर एक खाल में अंडाणु बनना चाहिए। ठीक है, यानी 12 से किसी को जो है, किसी लड़की का उम्र जो 12 साल होता है तब से बनना शुरू हो जाता है अंडाणु, किसी का 13, किसी का 14, किसी का 15, मतलब लास्ट 18 साल जात सभी किसी के अंदर अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। किसी किसी केस में होता है कि किसी का नहीं बनता है। तो किसी को अगर अंडाणु नहीं बनेगा तो समझिए कि जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती है, क्योंकि जब तक अंडाणु नहीं बनेगा तब तक शुक्राणु अंडाणु से निषेचन नहीं करेगा, तब तक भ्रूण नहीं बनेगा, और जब भ्रूण नहीं बनेगा तो कोई औलाद पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो औरत के लिए जो है अंडाणु बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में अंडाणु बनना शुरू होता है। यही अंडाणु जब बनता है ना, तो आपका जो है टोटल कम से कम शुरुआती दौर में क्या होता है कि 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन हो सकता है, जिसका उम्र कम होता है। जैसे 12 साल से लेकर 15 साल के बीच में किसी लड़की का उम्र है, तो उस टाइम क्या होता है कि अंडाणु जब पूरा परिपक्व नहीं होता है, तो उस टाइम उनको टूटने में जो है लगभग 35 दिन, 40 दिन भी लग जाता है। वही जब अंडाणु टूटता है तो किसका रूप ले लेता है? ब्लड का रूप ले लेता है। वही जो है आपका योनि से क्या निकलता है? बाहर निकलता है ब्लड के रूप में। ठीक है, तो यही आपका जिसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, तो 12 से लेकर 18 साल की उम्र में जो है बनना शुरू होता है, और खत्म कब होता है? तो 45 साल से लेकर 50 साल के बीच में। ठीक है, यानी 45 साल से लेकर 50 साल के बीच में अंडाणु जो है बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ज्यादा उम्र में शादी भी करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा उम्र में शादी जब होता है, जैसे 35 साल 40 साल में जब शादी भी होगा, तो उस टाइम क्या होता है कि अंडाणु बनना क्या होता है? बनेगा, लेकिन उसमें उतना प्रोजेस्ट मतलब जो क्वालिटी होना चाहिए, जिसमें गुणवत्ता होना चाहिए, वो नहीं होता है, जिसकी वजह से निषेचन होने में कठिनाई होता है। ठीक है, तो कम उम्र में यानी 18 साल से बाद जो है 30 साल के पहले में अगर अंडाणु का जो है बनना बहुत परिपक्व होता है, उस टाइम काम जो है करना शुरू करता है वो तेजी में। ठीक है, तो 12 से लेकर 18 साल के बीच में अंडाणु बनना शुरू होता है, 45 से लेकर 50 साल के बीच में अंडाणु बनना खत्म होता है। ठीक है, अब यह अंडाणु के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तो देखो, कोई भी महिला जब मां बनती है तो वह अंडाणु जो है शुक्राणु से क्या करता है? निषेचन करता है। जब अंडाणु शुक्राणु से निषेचन करेगा तो युग्मनज का निर्माण होता है। वही युग्मनज पंजी में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है, जिसको हम लोग बाचा बोलते हैं, और वह जो है यहाँ पर गर्भावस्था में क्या होता है? ठहर जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? अंडाणु होता है। यह जो है हर एक माँ
यह हर एक माह 28 से लेकर 30 दिन के बीच में जो है आता है। ठीक है, 28 से लेकर 30 दिन के बीच में क्या होता है, अंडाणु जो है 28 से 30 दिन के बीच में क्या होता है, अंडाणु जो है फूटकर शरीर से क्या होता है, मासिक धर्म के रूप में शरीर से खून बाहर निकलता है। ठीक है, और मान लीजिए कोई प्रश्न होगा कि सर मान लीजिए किसी का अगर 1.5 महीना 2 महीना भी हो गया और जो है ब्लड शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, इसका कारण है कि अगर आप जन्म किए होंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिएक्शन किए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो अंडाणु होता है ना, उस शुक्राणु से क्या करता है, निषेचन कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। और जब भ्रूण बन जाएगा तो वह जो है अंडाणु फूटता नहीं है। ठीक है, और शरीर से जो है बाहर ब्लड के रूप में नहीं निकलता है, तो उस टाइम डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो यह रहा आप लोग का अंडाशय के बारे में, जो आप लोग को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।